May I come in, sir? Please come. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Please have a seat. Thank you, sir. Tell me something about yourself. Sir, my name is Neha. मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, which is also known as Food Bowl of Rajasthan. I have completed my Bachelor's of Science with honors in horticulture from Sri Konda Lakshman Telangana State Horticulture University from Hyderabad, Telangana. In my family, me and my mother, we are 2 members. मेरी मदर एक फार्मर है, वो एनिमल रेयरिंग करती है. My hobbies are cooking, traveling, and I also love to spend time with my pet animals, sir. How often do you travel? आपकी हॉबी ट्रैवलिंग है. कहाँ कहाँ गए हैं आप? सर मैंने कॉलेज टाइम में ट्रैवल किया था तमिलनाडु की काफ़ी जगह, केरला और आंध्र प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के अंदर शिमला में ट्रैवल किया है. So are you a solo traveler or you take your mother along with you? नो माई मदर डोंट वांट टू गो. आई ऑलवेज गो विद माई फ्रेंड्स ओनली, सर. All right. So don't you think she needs you like at this point of time? यस सर. So now you have left that hobby? नो सर, अभी मैं उनके अंदर ये हॉबी डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम साथ में चलते हैं. एंड शी एग्रीड विद मी कि मैं तुम्हारे साथ वृंदावन पक्का जाऊँगी. All right. So how often do you have that experience of visiting a field or something like that? सर मेरा जो घर है वो खेत के बीच में ही है सर. सो पूरा दिन ही मैं फील्ड के अंदर ही होती हूँ. मतलब आपको अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी. कह सकते हैं सर. वैसे हम खेती खुद नहीं कर सकते हैं, घर करते हैं. हम लीज पे लैंड दे रहे हैं और एनिमल फार्मिंग हम खुद करते हैं सर. बट मैं देखती रहती हूँ खेत में, हमारे खेत में जो भी काम चलता रहता है. ठीक है. और मान लीजिए हम आपको कहीं दूर प्लेस करते हैं, सिंस आप ट्रैवलर हैं, आपको पसंद है, आप विजिट्स भी की हैं आपने. मान लीजिए हम आपको कहीं दूर प्लेस करते हैं और आपको एक एरोगेंट सा एनोइंग फार्मर मिलता है. आप तो पोलाइट हैं, आप उससे कैसे डील करेंगे? सर मैं उनकी कोई प्रॉब्लम होगी सर, वो फेस कर रहे होंगे, इसकी वजह से उनके अंदर हो सकता है एरोगेंस हो. बट अगर मुझे उनके साथ डील करना है, मेरी बात रखनी है, तो आई विल बी पोलाइट ओनली सर. आप तो पोलाइट ही रहेंगे. लाइक एक्चुअली ना एक रूरल एरिया है. तो रूरल एरिया की मान्यता पता क्या होती है? गर्ल्स को अफसरों के तौर पे देखा नहीं जाता है. वो डिनाई करते हैं. वो कहते हैं कोई मेल होगा तो सोचेंगे लड़की नहीं ये काम कर सकती है. तो एरोगेंस तो है उनमें. अब कैसे डील करेंगे आप? सर मैं उनको जो मेरा नॉलेज है उसी से सेटिस्फाई कर सकती हूँ. मैं उनके साथ इस बात पे तो नहीं लड़ाई कर सकती कि मैं लड़की हूँ, बट मैं अपने नॉलेज से प्रूव करूँगी कि आई एम अ बेटर ऑफिसर एंड आई कैन सर्व देम. वैसे ऐसी मान्यता क्यों है कि गर्ल्स बेटर ऑफिसर नहीं हो सकती हैं? सर पहले मतलब मेरे गांव में भी ऐसे था कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी. वो हमेशा हाउस होल्ड वर्क ही करती थी. तो उन्होंने कभी देखा नहीं है उनको इस तरीके के वर्क करते, इसलिए वो मानते हैं शायद कि ये नहीं कर सकती हैं ऐसा काम. आपने पहले कभी इंटरव्यू दिया है? यस सर, मैंने लास्ट टाइम दिया था ईएफओ का इंटरव्यू. क्या गलती रह गई वहाँ पर? सर आई ट्राइड माई बेस्ट, पर एनालाइज तो किया होगा आपने. आप काफ़ी अच्छी हैं बात करने में और बोलने में. एनालाइज तो किया ही होगा आपने. सर वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो शायद मैं उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस हो गई थी. वो मुझे कमी लगी थी उस टाइम. और अगर आज नहीं सिलेक्ट होती है तो क्या लगता है, क्या गड़बड़ रह गई? सर अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, और मैं अगर करूँगी कि एनालाइज करना नहीं. हो, आ रहा है कुछ दिमाग में कि कहाँ गड़बड़ रह गई होगी? अभी तक तो नहीं आ रहा है सर. अभी तक तो नहीं आ रहा. फुली कॉन्फिडेंट है? यस सर. कुछ क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जानती होंगी? यस सर. बताइएगा. मेरे एरिया के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो होता है उसमें रबी सीज़न के अंदर वीट, मस्टर्ड, ग्राम ग्रो किया जाता है, और ख़रीफ सीज़न के अंदर जनरली कॉटन और गुआर ग्रो किया जाता है. और जो भी फॉडर क्रॉप्स हैं उनके अंदर जोई, बरसीम, ज्वार, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर जनरली किन्नू और कैरेट का प्रोडक्शन है सर. Okay, your good name is Neha. यस सर. नेहा, आपने बोला यू आर फ्रॉम द प्लेस विच इज नोन एज फूड बाउल ऑफ राजस्थान. यस सर. क्यों फूड बाउल बोलते हैं उसे? सर क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम इरिगेशन फैसिलिटी है वो गंगानगर एरिया के अंदर है, महाराजा गंगा सिंह जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने गंग नहर बनवाई थी उस टाइम. और यहाँ पे मैक्सिमम वीट का प्रोडक्शन होता है उन्हीं इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से. तो इसी वजह से इसको फूड बाउल ऑफ राजस्थान कहा जाता है. आपने बताया कि महाराजा गंगा सिंह ने गंग कैनाल बनवाई थी, बट शायद उसे गंग कैनाल तो नहीं कहते. सर अभी तो उसे गंग कैनाल ही कहते हैं. मतलब एक कन्फ्यूज़न है कि इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के बीच में, बट गंग नहर एक सेपरेट पार्ट है और इंदिरा गांधी नहर जो है वो सेपरेट पार्ट है. राजस्थान कैनाल क्या है? सर शायद गंग नहर को ही कहते हैं. आई एम सॉरी सर. तो फिर मतलब गंग कैनाल कहते हैं, राजस्थान कैनाल कहते हैं उसे, या फिर इंदिरा गांधी नहर? नहीं सर, इंदिरा गांधी नहर तो नहीं कहते हैं. हाँ. राजस्थान नहर या गंग नहर, मेरे बेस्ट ऑफ माई नॉलेज गंग नहर कहते हैं, बट मैं चेक करूँगी सर पक्का. कब बनवाया गया था इसे? 1927 के अंदर सर. कितना टाइम लगा था? टाइम पीरियड नहीं यार. कहाँ से कहाँ तक जाता है?
सर ये पंजाब के हुसैनी वाला से स्टार्ट होता है और गंगानगर के रायशिया नगर तक इसकी ब्रांचेस जाती हैं अलग अलग। पानी कहाँ से फीड होता है इस कैनाल को? सतलुज नदी से सर। ओके, सतलुज से। सतलुज के ऊपर कोई डैम भी बना हुआ है? यस सर, भाखड़ा नागल डैम। कहाँ लोकेटेड है वो? सर इट्स मे बी इन हिमाचल प्रदेश बट आई एम नॉट श्योर सर। ओके, ठीक है। आपने बताया कि आप एनिमल फार्मिंग तो करते हैं बट फार्मिंग नहीं करते हैं। यस सर। वाई सो? सर क्योंकि मेरी फैमिली में मैं और मेरी मदर हम दो ही हैं, तो वो इतना हैंडल नहीं कर पाते हैं हम, इसलिए हम लीज पे दे देते हैं सर। ओके, परफेक्ट। एनिमल फार्मिंग में कौन कौन से एनिमल आपके पास है? सर हमारे पास एक ग्रेडेड मुर्रा है और गिर नस्ल की गाय है और HF क्रॉस है सर। ओके, तो टोटल कितने एनिमल है आपके पास? सर मेजर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग के अंदर तो 3 ही है, बाकी उनके बच्चे हैं सर, काफ वगैरह। ओके, आपने बताया मुर्रा भी है और देसी में कौन सी बोली आपने? गिर नस्ल की। ओके, गिर आपके पास है, पर आपने गिर की बजाय साहिवाल को चूज क्यों नहीं किया? हाँ सर, क्योंकि हमने जो गिर को रखा है वो अपने होम कंजप्शन के लिए ही रखा है। हम जो सेलिंग करते हैं मिल्क की, वो हम HF क्रॉस और ग्रेडेड मुर्रा का जो दूध है उसी को ही कर देते हैं, तो वो सर सफिशिएंट है। और साथ में गिर की जो डिजीज़ रेजिस्टेंसी है वो भी ज़्यादा है। और ऐसा कि आपने गिर का मिल्क खुद के लिए रखा है और दूसरों का आप दूसरा मिल्क बेच रहे हैं? सर जो एक रीज़न तो है कि उसका A2 मिल्क है, वो बेस्ट होता है कंजप्शन के लिए, और जो दूसरा मिल्क हम बेच रहे हैं वो प्रोसेसिंग के अंदर जा रहा है, डायरेक्ट कंजप्शन उसका नहीं हो रहा है, तो हम उसको सेल कर देते तो आप डायरेक्टली मिल्क सेल करते हो, मिल्क की प्रोसेसिंग भी करते हो? हैं। सर दोनों करते हैं। जो भैंस का दूध है उसकी प्रोसेसिंग भी की जाती है। क्या करते हो आप उसका? सर बिलोना घी बनाते हैं उसका। ओके, हाँ। अभी लोना घी आप कहाँ पे बेचते हो? सर मम्मी का एक मार्केट चैनल बन गया है खुद का ही, आसपास के गांव से बहुत डिमांड आती है उनको। क्या रेट बेचते हो अभी लोना घी? सर इट्स 1000 रुपीज़ पर केजी सर। ओके, पर केजी और पर लीटर? सर पर केजी जाता है। ओके, और फ़र्क क्या होता है बेसिकली घी में? देसी घी जो है गाय के दूध का और भैंस के दूध का क्या डिफरेंस, कलर के अलावा और क्या डिफरेंस होता है? घी के अंदर तो सर मैं डिफरेंस मुझे नहीं पता है, सॉरी सर। तो अगर आपके सामने मैं घी रखूं, आप उसे कैसे देख के आइडेंटिफाई करेंगे कलर के अलावा? कलर के अलावा सर जो भैंस का घी होता है ना वो जम जाता है, मतलब काफ़ी टफ हो जाता है, लेकिन जो गाय का घी है उसके अंदर एक दाना दाना जो स्ट्रक्चर है ना वो रहता है, ग्रेन्युलर। अरोमा किसके अंदर बेटर आती है? घी के गाय का जो घी है उसके अंदर आती है सर। ओके, आपने हैदराबाद का नाम भी लिया। हैदराबाद के अंदर एक जगह है साइबराबाद। यस सर। किसने बिल्ड किया था उसे और क्यों किया? साइबराबाद, सॉरी सर मैंने नहीं नो पढ़ा। आइडिया। नहीं सर। अगर आपको हैदराबाद में पोस्ट किया जाए तो आप वहाँ के फार्मर्स को कौन सी ब्रीड के लिए सजेस्ट करेंगे? वहाँ पे अगर सजेस्ट करना होगा तो उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर वो क्रॉस ले सकते हैं, और वहाँ की ब्रीड सर मुझे अभी याद नहीं आ रही जो लोकल ब्रीड थी, बट मैंने फार्मर्स के साथ में देखा था, उनके पास में थी। सॉरी सर अभी ब्रीड का नाम नहीं ओके, इट्स ओके। नेहा, आप खेत में ही रहते हैं, एनिमल रीयरिंग आप करते हैं, नॉलेज भी अच्छा है ऑब्वियसली आपके पास। आपका ये जो नॉलेज है ये फार्मर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बन सकता है? सर मेरा नॉलेज बन सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो मेरी मदर प्रॉब्लम्स फेस करती है ना उनको मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मेनली मार्केट प्राइस वगैरह, वो डायरेक्ट सेलिंग करेगी मार्केट के किसी मेंबर को, तो उनको प्राइस अच्छा मिलेगा, मिडल मैन के थ्रू करेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स मैं देखती हूँ उनका सॉल्यूशन यहाँ ट्राई करती हूँ कि मेरी मदर को दे पाऊँ, ताकि वही मैं फार्मर्स को भी आगे अगर मुझे सर्व करने का मौका मिला तो उनको भी दे पाऊँ। लास्ट क्वेश्चन नेहा, आपने बोला कि आप मदर को सजेस्ट करती हैं। मदर को कन्विंस करना इज समथिंग जिनके साथ पर्सनल रिलेशन मेंटेन करती हैं, एंड फार्मर को कन्विंस करना विल बी डिफरेंट। तो अगर आप मदर को कन्विंस कर पा रही हैं तो हम कैसे माने कि आप फार्मर को भी कन्विंस कर लेंगी? सर मेरी मदर तो मुझे अभी भी बच्चा ही समझती है, फिर भी वो कन्विंस हो रही है, तो फार्मर से तो मैं एज एन ऑफिसर मिलूंगी, मैं उन्हें कर लूँगी सर। ओके फाइन। आपने जैसे बताया आपकी मदर का एक छोटा सा बिजनेस सेटअप हो चुका है, जो डेयरी फार्मिंग वो करती हैं, प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो क्या आपका कभी मन नहीं किया कि आपको इस बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका फ्यूचर लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं आपके काफ़ी लिंक्स बन चुके हैं? यस मैम, मैंने नहीं सोचा, क्योंकि वहाँ पे उसमें एक तो मुझे बिज़नेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा कि चैलेंजेस काफ़ी हैं एरिया के अंदर, और छोटा सा ही बिज़नेस है। अगर मैं यही कंटिन्यू करूँगी तो मेरी मदर भी वही करेंगी, बट मैं चाहती हूँ कि अभी वो थोड़ा रिलैक्स मोड में जाए, अभी मैं काम करूँ, तो ये एक बेटर इनकम होगी अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाऊँ। ओके, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड क्या कोई बैंक में स्कीम चल रही है इस टाइम पर? जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसी के अंदर गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाता है मैम, जो इनको डेयरी फार्मिंग जो कर रहे हैं उन किसानों को दिया जाता है। कितना इंटरेस्ट रेट रहता है उसका?
उसको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर ही लिया गया है। उसके अंदर 1.5% का सबवेंशन उसको मिलता है और प्रॉम्प्ट प्रीपेमेंट होने के ऊपर 3% का और भी मिल जाता है सबवेंशन। कितनी लिमिट है इंटरेस्ट सबवेंशन के अंदर, कितना अमाउंट जो है वो हम इंटरेस्ट सबवेंशन के अंदर दे सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5 लाख है मैम। डेयरी के अंदर भी? डेयरी के अंदर इट्स 2 लाख मैम। ओके फाइन। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि आपके बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? मेरी मदर है मैम, ऑब्वियसली। उन्होंने मेरे फादर की डेथ होने के बाद में खुद को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन किया है, मुझे भी पढ़ाया है और अभी मेरे आसपास के गांव में, सोसाइटी में अपनी एक अच्छी रिस्पेक्ट मेंटेन की है सिंगल मदर होने के बावजूद भी। वही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। जितना अभी तक मैंने आपसे बात की और जितना मैंने बाकी सबको सुना आपसे बात करते हुए, तो फार्मिंग से रिलेटेड तो मुझे लग रहा है आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, बट ये बैंकिंग को लेकर इंस्पिरेशन कहाँ से आया? मैम अभी मेरे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मुझे ग्रेजुएशन के बाद में एक अच्छी जॉब चाहिए थी और बैंकिंग सेक्टर जो है वो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छा सेक्टर है मैम। वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अच्छी आती है और जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी है, सैलरी भी अच्छी देता है। इसी के साथ में मेरी कुछ स्किल्स हैं सर कि मैं पब्लिक रिलेशंस में अच्छी हूँ और नेटवर्किंग कर लेती हूँ, नए दोस्त बहुत जल्दी बना लेती हूँ, कनेक्ट करती हूँ लोगों से और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है। मैं क्लियर और कंसाइज मैनर के अंदर अपनी बात समझा सकती हूँ सामने वाले को और मेरा अडेप्टिव नेचर है। जैसे कि बैंकिंग एक इवॉल्विंग सेक्टर है, इसके अंदर आने वाले चेंजेस के लिए मैं बहुत कंफर्टेबली खुद को अडॉप्ट कर लूँगी। तो मुझे लगा कि ये सब कुछ मैं यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ और बैंक को और खुद को दोनों को फ़ायदा दे सकती हूँ। ओके, अगर कोई भी कस्टमर बैंक में आता है, वो फर्स्ट टाइम बैंक में आ रहा है एंड ही हैज़ कम टू यू, तो आप उनको किस किस चीज़ के बारे में अप्रोच कर सकते हैं? लाइक एट अ टाइम आप उनको कितने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो? मैम एक तो नॉर्मल जो भी अगर वो अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अगर सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, बिजनेस से हैं तो करंट अकाउंट, उसके अलावा अगर वो सिबिल उनका होगा तो लोन फैसिलिटी दे सकते हैं हम उनको और चेक बुक वगैरह दे सकते हैं, एटीएम दे सकते हैं और एक बैंक एश्योरेंस भी है जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज़ और बैंक का टाइप होता है और हम इंश्योरेंस भी सेल कर सकते हैं बैंक्स के थ्रू, तो वो भी मैं उनको सजेस्ट कर सकती हूँ। ओके, लॉकर सर्विस के बारे में आप क्या जानते हैं? लॉकर सर्विस के अंदर हम जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं वो अपनी वैल्यूबल चीज़ों को लॉकर के अंदर रख सकते हैं और उनके लिए हम उनके ऊपर कुछ चार्जेस जो हैं वो लेते हैं उनसे। ओके, अगर लॉकर सर्विस किसी को आप दे रहे हैं तो उसके अंदर वो क्या चीज़ रख सकती हैं? सर मैंने तो गोल्ड रखते हुए देखा है, बट आई विल चेक इट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डन नेहा, थैंक यू सो मच। सॉरी सर, वो फीवर है तो पसीना आ रहा था बार बार। अच्छा था आपका, काफ़ी टू द पॉइंट आंसर भी आ रहे थे, अच्छा था, क्विक भी था। बस कहीं ना कहीं मुझे लगा थोड़ी ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली हमने आंसर देने में। स्पीड। एक पॉज ले सकती है, उनकी तरफ से नहीं आ रहा, अगर हमारी तरफ से क्विक फायर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके पास इनफ एबिलिटी है कि आप 1-2 सेकंड का पॉज लेकर आंसर दे सकती हैं। थोड़ा सा स्टेबल रहेंगी तो इजी रहेगा, क्योंकि इस टाइम आपको फास्ट बोलना पड़ रहा था, तो फास्ट में आपकी वो सांस की आवाज़ आ रही थी साथ में। मे भी शायद आप वेल नहीं है, वो भी एक रीज़न हो सकता है, बट स्टिल ये पैरामीटर्स वहां पर हम एक्सक्यूज में नहीं कन्वर्ट करेंगे। वी वांट यू टू एक्सेल, ऑफ कोर्स यू आर अ गुड कैंडिडेट। ओके सर। देन देयर इज अनदर पार्ट, जब आप किसी से बात करते हैं, आप बढ़िया सबको देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते ना फ्लो को थोड़ा स्लो कीजिएगा। जैसे सर ने बात करी तो सर को जब आप आंसर दे रहे हैं ना, आप इनडायरेक्टली एक और रिस्पॉन्स देते थे, सर उसको पकड़ लेते थे, पूछते थे, आपको आता था नो डाउट, बट इसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये क्विक फायर राउंड में बनता जा रहा है, राइट? तो जितना आप अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट करेंगी, नॉलेजेबल वे से, कि मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगी, तो वो बेटर रहेगा। बाकी इट वाज ऑल गुड, मैंने कल भी फीडबैक दिया था, गुड। फीडबैक ही देना है तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं फीडबैक ना दे के आपके कुछ मॉक इंटरव्यूज और लेना चाहूँगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट नियर टू द परफेक्ट है। हाँ, आप सजेशन देना कुछ जैसे कि गंग कैनाल, थोड़ी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ऑलमोस्ट आपको बातें पता है, बट आप फिर भी अटक गई थी कहीं ना कहीं, है ना। हैदराबाद आपने बोला, तो हैदराबाद के अंदर नई सिटी बनाई गई है, मेजरली गवर्नमेंट उससे बहुत रेवेन्यू ले रही है साइबराबाद से, तो हैदराबाद से ही है, तो शायद उसका डिस्कशन हो सकता है। ओके। आपने बोला कि हैदराबाद में कौन सी ब्रीड सजेस्ट करेंगे वो नहीं पता, है ना, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लो। रीजन इज कि आप यहाँ के लिए तो परफेक्ट हो, बिकॉज यहाँ तो आप सारी ब्रीड जान रहे हो, क्या है, कैसे है, क्या किया जा सकता है। अगर वहाँ की पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा चांस, अगर वहाँ से कोई पूछेंगे तो आंसर किया जा सकता है। अदरवाइज आई विल से नॉलेज वाइज आप परफेक्ट है, आई कॉन्टैक्ट आप मेंटेन कर
रही हैं, है ना। आपने सर के क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर लिया कि अगर वो एरोगेंस है या नहीं मान रहा है वो भी ठीक है। कन्विंस करने वाली बात पे इट वॉज इम्प्रेसिव, है ना, कि मदर वो वाला बड़ा अच्छा लगा मुझे, है ना। फेस पे स्माइल है वो भी अच्छा है। एंटर नो किया आपने, मेरे हिसाब से परफेक्ट था। बस मैं एक मॉक इंटरव्यू और लेना चाहूँगा आपका। ओके सर। मुझे तो मेरे वाले पार्ट में आपके आंसर्स अच्छे लगे, आपने काफ़ी अच्छे से डील किया। मैंने काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, बट आपने उनको परफेक्टली हैंडल करा। तो मेरी साइड से तो इट्स नियर टू गुड, नियर टू परफेक्ट। बस वही जो सर ने बोला फ्लो पे, मैंने वो लास्ट टाइम भी आपको यही चीज़ बोली थी कि बस फ्लो पे थोड़ा सा काम करो। अगर थोड़े से स्लो हो जाओगे ना, आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ओके मैम। अगर हाई मार्क्स देंगे तो हम 17 दे देंगे आउट ऑफ 20। Yes, हम चाहते हैं कि yes. आप 18 से ऊपर स्कोर करें। ओके सर। तो एक बार फिर मिलेंगे। क्योंकि नॉलेज अच्छी है ना, तो उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपसे क्वेश्चंस पूछने में, और जितने ज़्यादा फास्ट बोलते जाओगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। तो बस वो थोड़ा सा उस चीज़ पे काम कर लो ना, अगर आप अपनी पेस को थोड़ा सा स्लो कर लोगे तो ईजी हो जाएगा। ओके मैम। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।